जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब उसको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी या फिर ख्याल रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि जब वो एडमिट होने के लिए आए तब वो एडमिशन में अपना सही नाम बताए। कई बार पेशेंट अपना घर का नाम एडमिशन में बताते हैं और बाद में उनको इंश्योरेंस में बहुत दिक्कत हो जाती है। उससे ये भी प्रॉब्लम होती है दैट हॉस्पिटल में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे स्टाफ को उसके आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे पेशेंट को गलत मेडिसिन या फिर गलत ट्रीटमेंट जा सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स अपने बीमारी के अनुसार एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन कई बार वो भूल जाते हैं दैट हमें जब एडमिशन होता है तब हमें बताना है कि हमारा इंश्योरेंस है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एडमिशन का जो डिटेल्स है वो आप जब एडमिट हो रहे हैं तब अपने कोई रिलेटिव को बताएं या फिर खुद बताएं कि आपका इंश्योरेंस है और उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, जिससे कि जब डिस्चार्ज होता है तब आपको ये दिक्कत ना हो कि आपको कहीं पे आपका इंश्योरेंस में डिले हो रहा है या फिर उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है। दूसरी बात अगर हम करें तो आप बीमार हैं, आपको नई ट्रीटमेंट ऐड होने वाली है, उस समय आपकी अगर कोई और पहले से अगर कोई दवाई चल रही है, जैसे आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या फिर अन्य कोई बीमारी है जैसे कि थायराइड, अगर आप उसकी कोई दवाई ले रहे हैं तो उसको आपको स्टाफ को, डॉक्टर को, नर्सेज को बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दो दवाई एक दूसरे के साथ अगर दी जाए तो उससे कोई पेशेंट में उसका इंटरेक्शन हो सकता है, जिससे कि पेशेंट की बॉडी को हार्म हो सकता है और पेशेंट की बीमारी और ज़्यादा खराब हो सकती है। या कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो दवाई है वही आपको डबल डोज में चली जाए, क्योंकि आप जो दवाई घर पे ले रहे थे उसे आप बताना भूल गए हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तब आपको अपनी सारी दवाई है वो स्टाफ नर्स को हैंड ओवर कर देनी चाहिए। जब भी आप कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब हॉस्पिटल का स्टाफ आपको जानकारी देता है दैट कॉल बेल आपको कब यूज़ करना है, कब आपको अकेले खड़े नहीं होना है और वो आपको फॉलो करना चाहिए। ये हॉस्पिटल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है फिर आपको हॉस्पिटल दरमियान कुछ ज़्यादा इंजरी ना हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को अगर कोई बीमारी है तो कई बार वो बीमारी आप में भी हो सकती है, तो वो बीमारी के लिए आपकी करेक्ट हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पूरा समय देना चाहिए डॉक्टर को, जहाँ पे आप अपनी सारी हिस्ट्री उनको बताएं, जिससे कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, वो आपको करेक्ट ट्रीटमेंट दे पाए। घर का फूड हम हमेशा अपना मिस करते हैं, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तब आपकी बीमारी के अनुसार आपका डाइट डिसाइड होता है कि आप कौन सा फूड खा सकते हैं, कौन सा फूड नहीं खा सकते जो आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि जो हॉस्पिटल में डायटिशियन है वो जो फूड आपके लिए डिसाइड करते हैं, जिसका स्वाद हमें कई बार अच्छा लगता भी है, कई बार नहीं भी लगता, लेकिन हमें वही खाना चाहिए जिससे कि हमारी रिकवरी है वो फास्ट हो जाए और हम लोग अच्छे से जल्दी घर जा सकें। हम कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तब हम हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव हमेशा हमारे साथ रहे, बिकॉज़ आप बीमार हो इसलिए आपको उनकी ज़रूरत फील होती है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब हम बीमार हैं, तब हमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब हॉस्पिटल की पॉलिसी अगर है कि आप 2 लोग ही आपके साथ रह सकते हैं तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। हम हमारा जो इन्फेक्शन है उसे बढ़ने से रोक सकते हैं और कई बार हम हमारा इन्फेक्शन बाहर जाने से भी रोक सकते हैं। जब भी आप डिस्चार्ज होते हैं तब आपको हॉस्पिटल से स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स है, आपको एक डिस्चार्ज नोट देते हैं जिसमें आपकी जो दवाई है, जो एक्सरसाइज है जो आपको घर जाके करनी है, जो दवाई है जो आपको घर जाके लेनी है, उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। आपको ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको फॉलो करने हैं, बिकॉज जब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तब आप सही होके जा रहे हैं, लेकिन अगर वो बीमारी को वापस आने से आपको रोकना है तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक फॉलोअप की डेट भी देते हैं जब आपको डॉक्टर को फिर से आके विज़िट करना है, जो आपको फिर से चेक कर लेंगे कि आपकी बीमारी सही तरह से कम्प्लीटली चली गई है। जब आप डिस्चार्ज होते हैं तब आपको एक इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं कि जिससे कि अगर आपको घर जाके पेट में दर्द या वॉमिटिंग या फिर चेस्ट पेन या फिर आपको बीमारी से लगती कोई भी अगर तकलीफ़ होती है तो आप वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में जो भी सारवार है उसको आप सर्विस लेके आप अपनी बीमारी या तकलीफ़ है जो इमरजेंसी में वो आप सही कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो हॉस्पिटल से वो आपको वापस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने की भी एडवाइस कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है जब डिस्चार्ज हो रहा है तब हम घर जाने की जल्दी ना करते हुए जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो हमें घर जाके फॉलोअप करना है, जो हमें नेक्स्ट 1 मंथ के लिए ध्यान रखना है, उसे हम ध्यान से सुने, समझें और उसको फॉलो करें।
सो आप समझ सकते हैं कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ एंड नर्सेज की रहती है आपको सही करके घर हेल्थी भेजने के लिए, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट और उसके रिलेटिव्स की भी रहती है सही जानकारी देने के लिए, जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो सके और जो प्लान है वो कंप्लीट बन सके और आपको हेल्थी होके आपको घर भेज सके। एट सिम्स हॉस्पिटल वी इंश्योर कि हम हर एक पेशेंट को हर एक लेवल पे ये जानकारी दें और उनको याद करवाते रहें कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और कौन से लेवल पे उनको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज पेशेंट एजुकेशन एंड पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द हार्ट ऑफ द सिम्स हॉस्पिटल।